नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरबीएससी क्लास 12th की जो बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, भारत की विदेश नीति। इससे पहले हमने कल इस पाठ की शुरुआत की है, वो वीडियो आपने नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा। और इससे पहले इस किताब के जितने भी हमने पाठ पढ़ाए हैं वो सारे आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो है कल भारत की जो विदेश नीति निर्माणक तत्व है उसमें पहला तत्व पढ़ लिया था, दूसरे तत्व पर हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा तत्व है ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति। आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित है। यानी हम अगर किसी भी देश की विदेश नीति बात करें तो उस समय की जो तत्कालीन मतलब उस समय के जो भी ऐतिहासिक अनुभव है यानी इतिहास के अनुभव है उनकी परंपराएं और संस्कृति से भी निर्धारित होती है। भारतीय परंपराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्शात्मक स्वरूप उजागर होता है जिसमें शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम रूपी अंतर्राष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। यानी जो भारतीय परंपरा है इसमें राजनीतिक शक्ति एक आदर्श के रूप में आती है जिसमें हम शांति की भी बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं और विश्व का अपना परिवार मानकर अंतर्राष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाई देते हैं। भारतीय जो संस्कृति है वो साम्राज्यवाद के घोर विरोधी है। यानी ये भारतीय संस्कृति जो है साम्राज्यवाद के घोर विरोधी है और ये जियो और जीनो जैसे विचारों की पोषक रही। यानी हमने कहा है कि जियो और जीने दो, ये भावना हमारी रही है। तीसरा जो तत्व है वो है राष्ट्रीय हित। प्रत्येक देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। यानी इसमें क्या है कि अगर हम विदेश नीति बनाते हैं तो हमारे देश का किस में भला है, मतलब उस देश इस नीति से हमारे देश का क्या भला है उसको पहले ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय हित में इन सभी बातों का योग होता है जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, सुरक्षा और भौतिक कल्याण के अधिकतम गारंटी पर बल देते हैं। यानी राष्ट्रीय हित में क्या करेंगे, देश की जो अभी राष्ट्र है उसकी संस्कृति है, उसकी सुरक्षा है और उसका जो भौतिक कल्याण है इसकी गारंटी पर बल दिया जाता है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सदा चलायमान रही है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये हमेशा चलती रहती है, उसमें कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र होता है न कोई स्थायी शत्रु। ये सभी राष्ट्रीय हित को देखते और बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी ये जो है राष्ट्रीय हित को देखते, बनते और बिगड़ते रहते हैं। अगला जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य देश की सुरक्षा और विकास होता है। यानी जो प्रत्येक देश है इसकी जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य क्या होता है, देश की सुरक्षा और विकास। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति युद्ध के चलते नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण और गुटबंदी के कारण भारतीय विदेश नीति अपने राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा के सीमानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पुनर्निर्धारण प्रक्रिया अपनाती है। यानी प्रत्येक देश की जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य क्या होता है, देश की रक्षा और सुरक्षा और विकास। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब शीत युद्ध के चलते नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण थे और गुटबंदी के कारण जो भारतीय विदेश नीति है इसने अपने आप को राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई रहती थी। पांचवा है विकास तत्व। आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास तत्व राष्ट्र के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यानी जो आधुनिक का समय की बात करें इसमें जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास है ये देश की जो राष्ट्र के जो जीवन इसका महत्वपूर्ण तत्व बन गए। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक जीवन को उच्च स्तर को ऊंचे उठाते हुए उनके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बना रही है। यानी जो आधुनिक समय ये राष्ट्र के आर्थिक विकास का समय, हर राष्ट्र जो है अपनी आंतरिक नीति को आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बनाए जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इन जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उचित उपयोग करने के लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहायताओं की उपयोग पड़ती है। ऐसी स्थिति में संपन्न और पूंजीवाद राष्ट्र इस तरह के सहयोग के बहाने देश की आंतरिक एवं विदेश नीति को प्रभावित करने हेतु सहायता के मुख्य द्वार खोलने रहते हैं। यानी इस प्रकार जो है इस स्थिति में जो संपन्न और पूंजीवाद राष्ट्र है वो सहयोग के बहाने देश की आंतरिक एवं विदेश नीति को प्रभावित करने हेतु सहायता के मुख्य द्वार खोलने को तैयार रहते हैं। यानी अगर जैसे मतलब कोई हम उदाहरण ले किसी देश का कि उससे जो बड़ा देश है वो क्या करता है कि वो छोटे देशों को क्या उसकी मतलब आर्थिक सहायता देने के बहाने उसकी आंतरिक और विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए तैयार रहते हैं। छठा है विश्व शांति और सद्भावनाओं को बढ़ाना। भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर गतिमान रखा। यानी जो भारत ने है इसने अपने विदेश नीति
को जो है वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व हमारा परिवार है, इस नीति से उसको विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर बनाए रखा है। इसीलिए भारत अपनी नीति आचरण में 5 नैतिक सिद्धांत पंचशील को प्रमुख आधार बनाते हुए शांति, सैपूर्ण सहअस्तित्व को अपना विश्व राष्ट्र के समान करता है। यानी भारत जो है अपनी नीति में पंचशील के सिद्धांत को अपनाता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी अपनाता है। 7वां है तकनीकी प्रभाव। तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित किया। यानी जो तकनीकी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी ज्ञान है, इसका ज्ञान और इसके विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित किया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। यानी जो हर देश है वो अपने आर्थिक विकास के लिए आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अपनाना चाहता है। अर्ध विकसित और विकासशील राष्ट्र विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। जो अर्ध विकसित है यानी जो पूरी तरह विकसित नहीं हुए और विकासशील जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं वो जो है विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते रहे। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पावर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों के स्थानांतरण व प्रयोग की अनुमति के लिए शर्त रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। यानी जिनके पास ये हैं वो क्या करते हैं कि जो सारे उपकरण है वो देशों को जानकारी स्थानांतरण और प्रयोग की अनुमति देते हैं, लेकिन शर्त रखकर उनकी जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करते रहे। 8वां सैन्य ताकत। जिस देश के पास भारी एवं सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विश्व स्तर पर अन्य देशों से सम्मान प्राप्त है। यानी जिस देश के पास मतलब अच्छी आर्मी होती है और अच्छी आर्मी से अच्छे हथियारों से सज्जित आदमी होते हैं वो विश्व स्तर पर सम्मानित होता है। इस प्रकार सैन्य क्षमता विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो सैनिक क्षमता है ये भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण कारक है। सशक्त सैन्य बल वाला देश इस दृष्टिकोण से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वासपूर्ण व कठोर निर्णय, जिसके पास सशक्त सैन्य बल होगा वो जो है जिनके पास नहीं है उनसे ज़्यादा कठोर निर्णय वो ले सकता है। 9वां सरकार का स्वरूप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, दबाव समूह एवं जनसंचार की नीति निर्माण की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका है। यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें जनमत का या जनता का मत का जो दबाव समूह है और जनसंचार की जो नीति निर्माण है इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन व्यवस्था भी विदेश नीति में निर्माण प्रभावित है। लेकिन लोकतंत्र में जो चुनाव व्यवस्था है यानी जो चुनकर सरकार आती है वो भी विदेश नीति का प्रभाव करते हैं। जैसे कि नेता सामान्यतः ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे लोग उनसे दूर नहीं हो। यानी इससे क्या नेता ऐसे निर्णय लेंगे लोग उनसे दूर ना हो। एक निरंकुश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक की निजी सोच में है। अगर निरंकुश व्यवस्था होती है तो उसमें क्या है ज़्यादातर जो निर्णय है वो शासक स्वयं लेता है। 10वां देश की जो आंतरिक बाध्यताएं वो न केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अपितु घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति के स्तरों पर कार्य करता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ये नहीं जो घरेलू घटनाएं हैं ये भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शासकों ने घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर एवं सशक्त विदेश नीति संबंधी निर्णय ले। यानी जब शासक है इन्होंने क्या किया कि घरेलू उद्देश्य पूर्ति के लिए कठोर और सशक्त विदेश नीति। उदाहरण देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने या फिर देश की नाजुक आर्थिक हालात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसे किया गया। यानी क्या देश में जैसे मतलब चुनाव पर निर्वाचन परिणाम है इनको प्रभावित करने या देश की जो निजी नाजुक आर्थिक हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। उपयुक्त विवेचन स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति किसी एक तत्व के प्रभाव के स्थान पर अनेक तत्वों के प्रभाव और योगदान से निभाती है। इन तत्वों स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति एक तत्व से नहीं अनेक तत्वों से मिलती है। भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतंत्र सिद्धांतों पर यानी ये समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्माण का उद्देश्य अपने पड़ोसी तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का सुनिश्चित करना है। ये जो विदेश नीति है इसका निर्माण जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ जो विश्व के शांतिपूर्ण संबंधों को निश्चित भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्ता को सुरक्षित करना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हम किस प्रकार निर्णय लेते हैं ये भी स्वायत्ता निश्चित करनी है। फिर है भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत। अब इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है? पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना, यानी सबसे पहला काम तो है राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना। दूसरा है राष्ट्रों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना, यानी राष्ट्रों के बीच में जो भी विवाद हो रहे हैं उनको शांतिपूर्ण समाधान की ओर प्रोत्साहित करना। तीसरा है विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सदिच्छा और सहयोग बढ़ा देना, जो भी अलग अलग देशों में शांति रखनी है, मित्रता और सहयोग की भावना देना। चौथा है सामाजिक आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता सदस्य राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, यानी सामाजिक आर्थिक विकास के कारण हमने राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना। पांचवा निशस्त्रीकरण, यानी जो हथियारों बिना मतलब शस्त्र निशस्त्रीकरण मतलब है हथियारों का मतलब विरोध करना, या हथियार जो होड़ होती है कि हथियारों की होड़ उसका समर्थन नहीं करना।
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और निरंकुश जो शक्ति है इनका विरोध करना, विश्व देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी विरोध करना, मानव अधिकारों का सम्मान करना, नस्लीय भेदभाव एवं असमानताओं का भी विरोध करना, पंचशील और गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना। अब शुरू होगी भारत की विदेश नीति की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं है। तो ये विशेषताएं हम कल से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज को आपकी ये जो क्लास है आपकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।